एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़िंदगी कलरफुल। मैं हूँ उर्वशी अग्रवाल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वीडियो की टाइटल से आपको पता लग ही गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। हम मदर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि कैसे हम अपना पोस्ट प्रेगनेंसी वेट कम करें। हम करना तो चाहते हैं, लेकिन फैमिली और बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते हम अपने ऊपर ध्यान देना ही बंद कर देते हैं। बिलीव मी फ्रेंड्स, हमें इसके लिए कुछ भी स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है। हमें जस्ट अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना है। हमें एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करना होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि कैसे मैंने सिर्फ घर पर रहकर बिना किसी जिम जाए और बिना स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो किए अपना पोस्ट प्रेगनेंसी वेट कम किया। एज़ यू कैन सी, ये है मेरी बिफोर वेट लॉस पिक जिसमें मेरा वेट था 65 kg एंड ये है मेरी आफ्टर वेट लॉस पिक जिसमें मेरा वेट है 48 kg। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने ये 17 kg की जर्नी को अचीव किया। फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूं, कोई एक्सपर्ट नहीं हूं। मैं जस्ट आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूं। हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है। हो सकता है कि जो चीज़ मुझे सूट की हो वो आपको सूट ना करे। उसके लिए आपको अपनी बॉडी को खुद को समझना होगा कि आपको कोई चीज़ साइड इफ़ेक्ट तो नहीं कर रही है या कोई चीज़ आपको एलर्जी, किसी चीज़ से आपको एलर्जी तो नहीं हो रही है। वेट लॉस के लिए दो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट इज़ डाइट एंड सेकेंड इज़ एक्सरसाइज। डाइट हमारे वेट लॉस में 80% रोल प्ले करती है एंड बाकी का 20% एक्सरसाइज। डाइट से मेरा मतलब ये नहीं है कि हम भूखे रहें या स्टार्व करें। डाइट से मेरा मतलब है जस्ट एक हेल्थी डाइट को फॉलो करना, अपना घर का बना हुआ सिंपल खाना खाना। हम सिर्फ डाइट कर भी वेट लॉस कर सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज करनी इसीलिए भी ज़रूरी होती है क्योंकि जब हम वेट लॉस करते हैं या जब हमारा वेट लूज़ होता है तब हमारी स्किन भी थोड़ी सी लूज़ हो जाती है। तो एक्सरसाइज हमारी स्किन को टाइट करती है एंड हमारी बॉडी को टोन करती है। और जब हम एक्सरसाइज और डाइट साथ में फॉलो करते हैं तो उसके रिज़ल्ट भी हमें बहुत ही क्विक मिलते हैं और बहुत अच्छे भी मिलते हैं। आज का ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर करूँगी एंड अपनी एक्सरसाइज के बारे में बताऊँगी एंड इसके सेकेंड पार्ट में मैं आपके साथ अपना डाइट प्लान लेके आऊँगी कि मैंने क्या डाइट फॉलो की थी या कौन सा डिटॉक्स वाटर लिया था अपनी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बता देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा से बहुत स्लिम थी। मैं हमेशा से एक चबी गर्ल रही हूँ। प्री प्रेगनेंसी वेट भी मेरा 54 kg था एंड जब मैंने कंसीव किया एंड डिलीवरी के टाइम मेरा वेट ऑलमोस्ट 64 kg हो गया था। मैंने कुछ ज़्यादा वेट गेन नहीं किया था। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में सिर्फ 10 kg ही गेन किया था एंड जब मेरी डिलीवरी हुई उसके बाद में मेरा वेट ऑलमोस्ट 54-55 kg ही वापस आ गया था क्योंकि उसमें बेबी का वेट भी होता है एंड वाटर वेट भी होता है। तो उसके बाद मेरा वेट बहुत कम हो गया था। लेकिन डिलीवरी के बाद में हमारा खाना पीना ऐसा हो जाता है कि वो देसी घी एंड ड्राई फ्रूट्स एंड लड्डू, तो उसकी वजह से वेट गेन होता ही है। तो मेरा भी डिलीवरी के 2 महीने बाद वापस से वेट गेन हुआ और वो ऑलमोस्ट 65 kg हो गया था। मेरी डॉक्टर ने इनफैक्ट 3 महीने बाद ही मुझे बोल दिया था कि आप अपनी एक्सरसाइज फॉलो कर सकते हैं या डाइट भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि मेरी एक नॉर्मल डिलीवरी थी। एंड सी सेक्शन वालों को मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप पहले एक्सरसाइज या डाइट फॉलो करें क्योंकि डॉक्टर भी बोलते हैं कि सी सेक्शन के बाद में ऑलमोस्ट 6 मंथ का टाइम आपको चाहिए होता है आपकी बॉडी को रिकवर करने के लिए। लेकिन क्योंकि मेरी डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि आप 3 मंथ्स के बाद अपनी एक्सरसाइज फॉलो कर सकती हैं, लेकिन मुझे लगा ही नहीं कि मुझे अपना वेट कम करना है या मुझे अपने आप से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे वेट लूज़ भी करना है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी, जैसे कि मैं अपने बेबी को गोद में लेके चल नहीं पाती थी ज़्यादा देर, या फिर मैं थोड़ी सी भी स्ट्रेस चलती थी तो मेरी सांसें फूलने लगती थी, या फिर एक्चुअली मेरा बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है और मेरी हाइट बहुत कम है तो मेरी अपर बॉडी का वेट मेरी लोअर बॉडी वेट पर जा रहा था जिसकी वजह से मुझे नी में पेन रहने लगा था। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे अपना वेट कम करना चाहिए। तब मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट किया और सोचा कि अब मैं अपना वेट कम करूँगी। मैंने अपने वेट लॉस के बारे में ऑलमोस्ट अपनी डिलीवरी के 6 महीने बाद ही सोचा कि मैं अपना वेट लूज़ करती हूँ। मैंने इनफैक्ट अपने हस्बैंड को बोला भी कि मुझे जिम ज्वाइन करना है। लेकिन जब मैंने अपने आसपास के ही 2-3 रिज़ल्ट ऐसे देखे कि जब मेरी भी कुछ फ्रेंड्स थी जिन्होंने जिम ज्वाइन किया और उसके बाद में उनका 1 मंथ में ऑलमोस्ट उनका 6 से 7 kg वेट कम भी हुआ, लेकिन कुछ 1 या 2 महीने बाद जब उन्होंने जिम छोड़ा तो उनका वेट वापस से बाउंस बैक हुआ और ऑलमोस्ट ज़्यादा ही हो गया जितना उनका पहले
बर्थडे था उससे भी ज़्यादा हो गया। तब मुझे लगा कि शायद मुझे जिम ज्वाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं लाइफ टाइम जिम को फॉलो नहीं कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं जिम ना करके सिर्फ अपने घर पर रहकर ही कुछ ऐसी एक्सरसाइज करूँ जिससे मेरा वेट भी कम हो जाए और मैं डाइट भी फॉलो कर सकूँ। तो बहुत बार ऐसा हुआ 1 साल के बीच में कि मैंने अपना वेट जर्नी स्टार्ट की, लेकिन मैंने बीच में ही छोड़ दिया, कभी 3 से 4 दिन में और कभी 6 से 7 दिन में। मैं कभी उसे कंटिन्यू नहीं कर पाई। लेकिन मेरी डिलीवरी के ऑलमोस्ट 1 साल के बाद मार्च 2020 में मेरे बेटे का फर्स्ट बर्थडे था। तब जाके मुझे थोड़ा सा लगा कि अब मुझे अपना वेट कम करना चाहिए, क्योंकि उसके फंक्शन में मैं बहुत ही हेल्दी लग रही थी। तब अप्रैल 2020 में मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की एंड जुलाई 2020 मतलब जुलाई एंड में ही मेरा वेट ऑलमोस्ट कम हो चुका था। मतलब जो मेरा गोल था वो मैंने अचीव कर लिया था। मैंने 17 kg अपना वेट कम कर लिया था। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपने वेट लूज़ के लिए क्या क्या एक्सरसाइज फॉलो की। मेरे हस्बैंड ने मुझे घर पर ही एक्सरसाइज बाइक ला कर दे दी थी, तो मैं ऑलमोस्ट दिन में 14 to 15 किलोमीटर अपनी साइकिलिंग करती थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ होने लगा कि साइकिलिंग से भी मेरा वेट ज़्यादा कम नहीं हो रहा है। तब मैंने वॉकिंग स्टार्ट की। वॉकिंग में मेरा गोल था कि मुझे पूरे दिन में 10,000 स्टेप्स करने ही करने होते थे। तो मैं मॉर्निंग में 5,000 करती थी एंड 5,000 में अपने इवनिंग में स्टेप्स कंप्लीट करती थी। एंड स्टेप्स काउंट करने के लिए बहुत सी ऐप्स भी आती हैं एंड बैंड भी आते हैं। आप देख सकते हैं कि आप अगर प्ले स्टोर में जाएंगे तो बहुत सारी ऐप्स आपको ऐसी मिल जाएंगी जिसमें आप अपने स्टेप्स काउंट कर सकते हैं। मैं भी अपने फ़ोन में एक ऐप डाउनलोड कर रखी थी मैंने भी, और मैं उसी से अपने स्टेप्स काउंट करती थी। और मेरा टारगेट था कि मुझे पूरे दिन के 10,000 तो करने ही हैं। उससे ज़्यादा हो जाएँ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 10,000 तो करने ही करने होते थे। एंड सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मदर्स के लिए सिजेरियन के बाद या फिर डिलीवरी के बाद में उनका बेली फैट, जो कि मेरे साथ भी थी। मेरा बेली फैट बहुत ज़्यादा हो गया था। तो बेली फैट को कम करने के लिए मैंने 4 से 5 कुछ एक्सरसाइज फॉलो की थी यूट्यूब से देखकर ही। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको किसी ना किसी वीडियो में वो शेयर कर दूँगी। तो गाइस, वेट लॉस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैलोरीज़ को काउंट करना। अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हो तो जितनी ज़्यादा कैलोरीज़ आपने इनटेक की हैं उससे ज़्यादा आपको कैलोरीज़ बर्न करनी होती है। तो मेरा ऑलमोस्ट रूटीन था कि मुझे पूरे दिन में सिर्फ 1200 कैलोरीज़ लेनी होती थी और मैं उससे ज़्यादा बर्न करती थी। बर्न करना हम कभी काउंट नहीं कर सकते कि हमने कितनी कैलोरीज़ दिन में बर्न करी हैं, लेकिन हम इनटेक काउंट कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सी ऐप्स आती हैं, जैसे कि मैंने फ़ॉलो की हेल्थीफाई मी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने उसको फॉलो किया। वहाँ पे मैं ये देखती थी कि मैंने पूरे दिन में कितना खाया है। लेकिन बर्न करने के बारे में आप कभी नहीं बोल सकते कि आपने कितना बर्न किया है, क्योंकि जब आप सोते भी हैं तब भी आप कैलोरीज़ बर्न करते हैं। और जब आप वेट लॉस में होते हैं तब आपको कैलोरीज़ ज़्यादा बर्न करनी होती हैं। अब मैं वेट मेंटेनेंस में हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा कैलोरीज़ बर्न करने का नहीं होता है कि मैं जितनी इनटेक करती हूँ मैं उतनी कैलोरीज़ बर्न कर लेती हूँ, तो मेरा वेट मेंटेन है, क्योंकि अब मैं अपने वेट मेंटेनेंस मोड में हूँ। अभी भी मैं अपना डाइट फॉलो करती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो नहीं करती कि जैसे पहले मैं बिल्कुल शुगर नहीं लेती थी। शुगर मैंने अपनी डाइट से कट डाउन कर दी थी एंड फ्राइड फूड मैंने अपनी डाइट से कट डाउन कर दिया था। अभी भी मैं लेती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत लेती हूँ। वैसे तो हमारे घर में ज़्यादा फ्राइड फूड खाया नहीं जाता है, ना ज़्यादा मीठा खाया जाता है, तो ये मेरे लिए एक बेनिफिट भी है। लेकिन फिर भी मैंने बहुत कम अगर लेती हूँ तो थोड़ा बहुत लेती हूँ, कभी ज़्यादा नहीं लेती। एंड शुगर का मुझे, ना मैं टी की एडिक्ट हूँ ना मैं कॉफ़ी एडिक्ट हूँ, तो मुझे शुगर का इतना ज़्यादा रहता भी नहीं है। सिर्फ हाँ, मुझे मीठा खाने का शौक़ है, तो उसके लिए कभी कभी चलता है, आप कभी कभी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको किसी चीज़ को स्टार्व करना है, अपने आप को स्टार्व करना है किसी चीज़ के लिए। और वैसे भी ये एक लाइफ स्टाइल है, ये नहीं है कि आप 4 से 5 महीने के लिए किसी डाइट को फॉलो कर रहे हैं, अपना वेट कम कर रहे हैं और वापस से आप एक फूडी बन जाते हैं कि आप जो चाहें तब खा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको उसको फॉलो करना होता है। ये एक लाइफ स्टाइल होता है, सिर्फ वेट लॉस नहीं होता, आपको पूरे लाइफ स्टाइल को उसको फॉलो करना है। जितना हेल्दी आप अपना लाइफ स्टाइल रखते हैं उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलता है। वो आज भी मिलेगा और आने वाले टाइम में भी मिलेगा। तो चलिए, मैंने आपको अपनी इस वीडियो में अपनी एक्सरसाइज और अपनी जर्नी के बारे में बताया। मैं आपको बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में डाइट प्लान के बारे में। तब तक के लिए आप मेरे से जुड़े रहिए। अगर आपको इस वीडियो को लेके कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना इंस्टाग्राम लिंक दिया है, आप वहाँ पर मुझे डीएम भी कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलते रहें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड स्टे कनेक्टेड विद ज़िंदगी कलरफुल।